पहले मुझे बताइए कि कासगंज में क्या हुआ था जो कासगंज से आपने जोड़ा? आपको वहां की घटना याद है? क्या हुआ था कासगंज में, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आपको याद होगी, आप लगातार खबर चलाई थी। वहां झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद तिरंगे में ही झगड़ा हुआ। हाँ, क्या झगड़ा हुआ था? और क्यों जब हुआ हत्या था? हुई तो उस हत्या को तिरंगा यात्रा निकालने पर कोई किसी का कत्ल कर दे तो देश हैं। में तिरंगा यात्रा निकालना बंद कर दिया जाए। कासगंज में क्या हुआ था फिर से पूछ रही हूँ। ये किसने कहा? यही तो पूछ रही हूँ। ये किसी ने नहीं कहा। चंदन उस दिन तिरंगा यात्रा निकालने के लिए निकले थे। सरकार, आपने कासगंज का बहाना देकर कहा कि उसी के आड़ में दंगा कराते हैं। आपको कासगंज की घटना याद है? क्या हुआ था बताइए। हम उसका बहाना नहीं दे। अच्छा, हमको पूरा याद है, आपको भी याद होगा और मुझे लगता है कि देश को भी याद होगा। हम ये कह रहे हैं नहीं, आपने कासगंज से जोड़ा है, क्या याद है आपको? मुझे बताइए पहले। सरकार से तो सवाल पूछ सकते हैं नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे सर। पहले आप बताएंगे दर्शकों को कि कासगंज में क्या हुआ था, क्योंकि आपने कासगंज का एग्जाम्पल दिया। हम बिल्कुल बताएंगे क्या हुआ था। कासगंज में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या बवाल खड़ा किया था? क्या आप भूल गई क्या, या ये देश भूल गया? क्या वो लोग बवाल करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी 80 और 20 की बात नहीं करती है क्या? जो 20% लोग हैं उनकी आजादी में कोई योगदान नहीं था क्या? 25 जनवरी 2018 को बाइक पर अपने दोस्त के साथ चंदन निकले थे तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। जब वो एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रहे थे, वहां पर लड़ाई हुई और उसके बाद से उनका कत्ल किया गया। इस एग्जाम्पल को देखकर आप तिरंगा यात्रा को जोड़ रहे हैं, मतलब आप खुद भी तो समझिए आप क्या कह रहे हैं सर। आप खुद भी तो सोचिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। जिस तिरंगे को सलामी देनी चाहिए, देखिए अंजना जी, आप उसके आड़ में दंगे की बात कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, तिरंगे को सलामी तो सबको देना, हमने कहा तिरंगा हमारा गर्व है, गर्व का प्रतीक है। और फिर हमने कहा कि तिरंगे पे तर्क वो लोग कर रहे हैं जिनका तिरंगे से मैंने कहा ना कि भाई बीजेपी के प्रवक्ता बता दें कि शहादत में आपका क्या इतिहास है, आजादी की लड़ाई में आपका क्या इतिहास है। अगर हम आपका सच बता देंगे तो आप फिर तिरंगे से भागेंगे। तिरंगे से कोई नहीं भाग सकता है। ठीक है, आप और देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जंग में आपका कोई योगदान नहीं है। आपको कोई हक नहीं कि आप तिरंगे पर ज्ञान दें इन पार्टियों को। इनका कहना है कि हमारे पुरखों ने देश की आजादी के लिए लड़ा, आप अंग्रेजों जैसा काम कर रहे हैं। मैं अंजना जी, आपका क्योंकि चैनल और आपका शो खासकर हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपके मंच का इस्तेमाल करते हुए आज मैं एक फैक्ट चेक करवाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। हालांकि इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क का बयान का जवाब नहीं दिया, पर अभी मेरे साथ तुली जी भी बैठे, वो और ज्यादा बताएंगे। 11 अगस्त 1942 में अंजना जी, भारत का जो हम लोगों ने फ्लैग तय किया था, नेशनल फ्लैग, उसको लहराने के लिए पटना सेक्रेटेरिएट पर 6 लोग गए। उन पर अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलाई। उनमें से 2 जो शहीद हुए, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार, ये आरएसएस के थे। हेमू कलानी जी को 1943 में 1943 में सिंध में आज़ादी की लड़ाई के लिए सहभागिता लेने में फांसी की सजा दी गई। इसके अलावा बालाजी रायपुरकर, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। इसके अलावा जब जंगल सत्याग्रह किया गया, जब दांडी सत्याग्रह शुरू हुआ महात्मा गांधी जी का, तो अंदरूनी इलाकों में जंगल सत्याग्रह में अनेकों आरएसएस के कार्यकर्ता अकोला जेल, यवतमाल जेल में गए थे। चिमूर अष्टी सत्याग्रह तब किया गया जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया था, और उस समय पर दादा नायक, बाबूराव बेगाड़े, अन्ना जी, बाकी सारे लोग उसमें शामिल हुए। हजारों लोग जेल में गए और बालाजी रायपुरकर ने अपनी जान खोई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 1925 आरएसएस के गठन से पहले हेगड़ेवार जी जो थे, उन्होंने जो उनकी गतिविधियां थी 2021 में, उसकी वजह से सेडिशन केस उन पर लगा, और तब जब उनको रिलीज किया गया तो उनके लिए भव्य जो एक आयोजन किया गया रैली का, उसमें खुद स्वयं मोतीलाल नेहरू जी थे उनका स्वागत सत्कार के लिए। और अगर आरएसएस देश विरोधी संस्था है तो आदरणीय अंजना जी, मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं, बता दीजिएगा कि ये देश विरोधी है, देशद्रोही है। प्रणब मुखर्जी 2018 में गए, महात्मा गांधी जी 34 में गए, जेपी नारायण जी 3 नवंबर 1977 में जाकर उन्होंने कहा कि यह रेवोल्यूशनरी तंजीम है और यह समाज को बदलने वाली तंजीम है, यह राष्ट्रीय तंजीम है। आंबेडकर जी ने 1939 में आरएसएस की प्रशंसा की पुणे में। उसके अलावा प्रेसिडेंट वीवी गिरी गए। एक 10 सेकंड और दे दीजिए अंजना जी, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको 3 नाम गिनाए हैं।
देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार और हेमू कलानी, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। ये मुझे यादव परिवार, अखिलेश यादव परिवार से या सोनिया गांधी के परिवार से 2 नाम गिना दे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो आजादी के लिए। मैं इस डिबेट में चुप रहूंगा और मुंह बंद रखूंगा। महात्मा गांधी जी 1948 में उन्होंने शहादत दी, वो आजादी के बाद का था। मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी का परिवार या अखिलेश यादव का परिवार, जैसे मैंने संघ परिवार के 3 नाम गिनाए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर ये मुझे 2 नाम पूरी डिबेट में गिना दे, और शफीकुर रहमान बर्क पर क्या स्टैंड है